जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आपको पता होगा, जब से डिजिटल हुआ है ज़माना, ऑनलाइन हुआ है, यूपीआई का ज़माना आया है, बहुत सारे लोग अननेसेसरी ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट में कर लेते हैं। उसके बाद में हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि हमें कितनी लिमिट करनी थी, क्या करना था। तो सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों ये एडवाइस देना चाहूँगा, आप अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस मत कीजिए। सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस कीजिए जो आपकी सेल है, आपकी सर्विस है, आपकी रिसीट है, आपकी सैलरी है, या जो आपकी इनकम है। कल को आपको प्रूफ करना पड़ जाए दोस्तों, तो आप प्रूफ तो कर पाएँ कम से कम कि ये पैसा हमारे पास में कहाँ से आया। हालांकि दोस्तों यूपीआई एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस नहीं है आज की तारीख में, लेकिन बहुत ही जल्द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर भी रूल लेके के आने वाला है कि इतनी यूपीआई आप कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। आपको पता होगा, अगर आप एक सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवा देते हैं तो इनकम टैक्स को सूचना चली जाती है। जैसे एफडी की लिमिट है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, प्रॉपर्टी परचेज की लिमिट है, म्यूचुअल फंड की लिमिट है। तो अगर आप इन लिमिट से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। हालांकि यूपीआई अभी इस लिमिट से क्रॉस नहीं हुआ है, इस लिमिट के अंदर नहीं लेकर आए हैं। अगर मान लो आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए की भी यूपीआई कर लेते हैं तो ये सूचना यूपीआई वाले इनकम टैक्स वालों को नहीं देते हैं। लेकिन एक केस के अंदर दोस्तों हमारे एक क्लाइंट को एक नोटिस आया था, उसने कैश डिपॉजिट करवा दिया था 10 लाख रुपए से ज़्यादा का। तो उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, अगर एक बार आपका मामला सामने आ जाता है तो आपकी पूरी की पूरी जितने भी आपके अकाउंट है, 1 है, 5 है या 10 हैं, सारे के सारे अकाउंट आपके वहाँ पे मंगवाए जाते हैं इनकम टैक्स के द्वारा। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि एक एक एंट्री का हिसाब मांगा जाता है दोस्तों। जब अगर आपने 10 लाख तो कैश जमा करवा दिया, बाकी का लेन देन भी कुछ किया, उस सभी के सभी एक एक एंट्री का हिसाब आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा कि पैसा कहाँ से आया था, क्रेडिट एंट्री के बारे में। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक नोटिस को दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि उसने यूपीआई का ट्रांजैक्शंस भी किया था और कैश डिपॉजिट भी किया था। हालांकि फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ओनली यूपीआई अभी भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना नहीं जाती है। लेकिन कब आपसे कोई कनेक्टेड केस, इंटर रिलेटेड केस हो जाए दोस्तों, तो आपको वहाँ पे अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पेश करने पड़ जाते हैं तो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जस्टिफाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको दोस्तों सोच समझ के ही जीएसटी की लिमिट, इनकम टैक्स की लिमिट को ध्यान में रखना है, फिर ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस करने हैं, ताकि इन फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो देर ना करते हुए दोस्तों, इस जो नोटिस आया था एक क्लाइंट को, उसके अंदर क्या पूछा गया था यूपीआई से रिलेटेड, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारे एक क्लाइंट को सेक्शन 142(1) का एक नोटिस आया था। उस नोटिस में ये लिखा था कि आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 19-20 दोस्तों असेसमेंट ईयर हो गया आपका 20-21, ये 20-21 के बाद में 21-22, 22-23, 23-24, असेसमेंट ईयर 23-24 तक आपको ये नोटिस आ सकता है अगर आपके ट्रांजैक्शन की या इनकम की जो लिमिट है वो 50 लाख या उससे कम है। और वहीं पर दोस्तों ध्यान रखें, ये लिमिट अगर आप 50 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हो तो 3 साल की जगह आपको ये नोटिस 6 साल तक आ सकता है। तो हमारा ये 19-20 वाला जो नोटिस था दोस्तों, इसके बाद में 31 मार्च 2023 में आया था। बात को समझने की कोशिश करें, 19-20 तक जो भी ट्रांजैक्शन करी थी वो आपका साल खत्म हो गया। इसके बाद में 20-21, 21-22 और 22-23 तक आपको ये नोटिस आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो आपको ऑनलाइन ही पूछेंगे, एक टाइम दे देंगे, समय दे देंगे और आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाने को बोलेंगे। वहाँ पर जाने के बाद में दोस्तों आपको अपना रिप्लाई देना है। मैं आपसे दोस्तों पूछने वाला हूँ एक इस तरह का दोस्तों, आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चन वो मांगेंगे। ये देखिए 4 नंबर पॉइंट एक था, उसके अंदर उन्होंने लिखा था प्लीज फर्निश डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपने एक बैंक के अंदर भी वो ट्रांजैक्शंस की थी, आपको पता होगा रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है। 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करना, 10 लाख से ज़्यादा एफडी कराना, 10 लाख से ज़्यादा आपका कैश विड्रॉल करना, 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदना, 10 लाख से ज़्यादा दोस्तों आपका शेयर मार्केट वगैरह में कोई ट्रांजैक्शंस करना, किसी शेयर खरीदना। इसी तरह से दोस्तों कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है दोस्तों आपकी। इस व्यक्ति ने 12,12,000 रुपये जमा करवा दिए थे, 12,12,000 रुपये जमा करवा दिए थे। सबसे बड़ी मूर्खता क्या की थी दोस्तों, आईटीआर ही नहीं भरी थी। तो पहला जो भी नोटिस आएगा आपको वो नॉन फाइलिंग का आएगा कि आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी सर, 12 लाख रुपये आपने खाते में जमा करवाए। बेशक चाहे वो पैसा टैक्स फ्री था या कहीं पर भी था, आप अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर देते
तो आपका 90% 99% तो इनकम टैक्स नोटिस आने के चांस वहीं पर ही घट जाते हैं। तो इसलिए आपको ITR जरूर भरनी है और इस ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई करके भरनी है। अब उन्होंने पूछा है ऑल बैंक अकाउंट अलोंग विद बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक बुक विद नरेशन। आपके जितने भी खाते हैं दोस्तों, आपने ट्रांजेक्शन्स तो एक में करी, 2 3 4 5 6 6 खाते 10 खाते आजकल लोग रखते हैं, आपको पता होगा, वो सारे के सारे अकाउंट मंगवाए हैं। अगर आप उन्हें सारे नहीं देते हैं तो पैन कार्ड से तो जुड़े हुए हैं दोस्तों सारे के सारे, उनको तो सूचना मिल जाती है। तो इसलिए ऑल बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट भी बोलनी है और इस फॉर्मेट में मांगा है कि कौन से बैंक का नाम है। लेट्स सपोज अगर आपका SBI का खाता है, क्या अकाउंट नंबर है, 1 2 3 4 5 6, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो हमसे डिस्कस करने वाला था, टोटल ऑफ द क्रेडिट एंट्रीज। अब यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, आपने अगर कैश डिपॉजिट तो 12 लाख रुपए करवाया है, लेकिन अब बात आती है UPI की, ऑनलाइन की। वैसे तो कोई रिपोर्ट नहीं जाती है इनकी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दोस्तों कुछ भी नहीं पता होता है कि ऑनलाइन पैसा कहाँ से आया, कितना रुपए आया, UPI कितना आया, ठीक है। लेकिन एक बार जब आप इस लिमिट में फंस जाते हैं किसी ना किसी चक्कर से, अगर आपको नोटिस आ जाता है, फिर आपको टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्री को बताना पड़ेगा। इसके अंदर आपको पता होगा दोस्तों, कैश तो आपने वो करवाया था, प्लस में UPI, प्लस में ऑनलाइन, प्लस में नेफ्ट RTGS, जो भी पैसा आया था वो सारा का सारा आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन UPI से करते हैं, अनाप शनाप पैसा आ रहा है जा रहा है। हाँ, वो सेफ़ है अभी तक। क्यों सेफ़ है? क्योंकि UPI की लिमिट है जो वो कोई भी डिफाइन नहीं की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना नहीं जाती है कि इस व्यक्ति ने इतनी UPI की है। लेकिन जब एक बार मामला पकड़ में आ जाता है तो टोटल क्रेडिट वो पूछेंगे और उस चीज़ों को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा दोस्तों। आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी पड़ेगी, पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है बनाना पड़ेगा। अब ये बोलते हैं इस तीसरे कॉलम में आपने जो अपनी इनकम में कितना दिखाया है, अगर आपने ITR भरी है दोस्तों, नहीं भरी है तो आपसे ITR 148 के अंदर भरवा लेंगे। एक सेक्शन होता है, इसके अंदर आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर मान लो आपका 50 लाख रुपए टोटल आया है और आपने ITR के अंदर 44 AD में भर दी 20 लाख रुपए की, तो बाकी का जो 30 लाख रुपए है ये एक्सप्लेन करो आप, ये आपके पास में कहाँ से आया था, ये आपने किसी से लोन लिया था, या आपने किसी से गिफ्ट लिया था, या आपका खुद का कोई ओल्ड पैसा पड़ा था। तो वो जैसा भी हो दोस्तों, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इनसे जस्टिफाई करनी पड़ेगी। तो अभी भी आपके पास टाइम है दोस्तों, आप स्टॉप कर दीजिए अननेसेसरी ट्रांजैक्शन को। अननेसेसरी ट्रांजैक्शन मत कीजिए, फालतू के 1-2% रिवार्ड के लिए UPI ट्रांजैक्शन फालतू के मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड का तो मैं आपको बताना भूल ही गया दोस्तों। क्रेडिट कार्ड 1 साल के अंदर अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर देते हैं, 10 लाख का अगर आपको 1% भी कमाई हुई तो कितनी हुई दोस्तों? 10,000 रुपये हुई, ठीक है। लेकिन आपने जो क्रेडिट कार्ड का बिल भरा 10 लाख रुपए का, वो 10 लाख रुपए आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान सकता है। तो इस तरह से मेक श्योर करें जितनी भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन हैं उनको बच के रहिए, उनसे उनकी लिमिट जो है वो क्रॉस मत कीजिए, उससे नीचे ही रहिए। या आप मल्टीपल पेन, आपके घर में किसी और का पेन है वो यूज़ करें, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर ना आए दोस्तों, कोई भी रिपोर्ट आपकी वहाँ पे ना पहुँचे। क्योंकि आजकल AIS TIS इसके अंदर दोस्तों इतनी सूचनाएं आ रही हैं, 50-60 तरह की ट्रांजेक्शन्स हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाएगी। अब तो फीस, स्कूल की, होटल अगर आप ठहरे अच्छे होटल में तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा इसी वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था दोस्तों कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगर नज़र में नहीं आना चाहते हैं तो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस मत कीजिए और ट्रांजैक्शंस को लिमिटेड रखिए। और किसी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। लाइक ज़रूर करें दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो, और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें अभी तक नहीं किया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।